वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का भूगोल का पेपर जो कल 21/12/2024 को होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो कल एग्ज़ाम होगा ये 3.25 घंटे का होगा। साथ ही इसका पूर्णांक बच्चों 40 नंबर का ही होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रायोगिक भी लिया जाता है। यानी 30 नंबर का तो प्रायोगिक हो गया और 40 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम होगा जो कल सुबह की शिफ्ट में होने वाला है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो रेटजेल, एलन सी सेपल, ग्रिफिथ, टेलर और ब्लास। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एलन सी सेपल। दूसरा सवाल है, इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है? तो बच्चों इसके अंदर ऑप्शन है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है केन्या, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बच्चों जापान। तो इसके अंदर सही उत्तर होगा यानी जापान संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। तो बच्चों अगला तीसरा सवाल है, निम्न में किन्हीं दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं? यानी भारत की इनमें से कौन सी दो नदियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है? नर्मदा व तापी नदी, महानदी व गोदावरी, गंगा व यमुना, कृष्णा व कावेरी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा व यमुना दोनों ही भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। अगला है, स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? विशाखापट्टनम, एनोर, मुंबई और हल्दिया। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखापट्टनम स्थलबद्ध पोताश्रय है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है, हमें रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा कोल खोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कोल खोज। यानी रूस में सामूहिक कृषि की जाती है उसको कोल खोज कहा जाता है। अगला है, खालिस्तान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। तो बच्चों किसने क्रांति ला दी है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। यानी इंटरनेट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बच्चों इसको सही लिख लेते हैं, इंटरनेट। अगला है, गेट यानी GATT को वर्ष में विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया। तो बच्चों गेट को किस वर्ष के अंदर विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया गया? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1955 के अंदर GATT यानी गेट है इसको विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में स्थानांतरित किया गया है। अगला सवाल है बच्चों, नगर आर्थिक वृद्धि के खालिस्तान रूप में कार्य करते हैं। यानी नगर आर्थिक वृद्धि के नगर रूप में कार्य करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? नगर रूप में कार्य करते हैं। मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको बच्चों परत अपरदन कहा जाता है या मृदा अपरदन यानी परत अपरदन के नाम से जाना जाता है। यानी मिट्टी के कटाव व बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसको परत अपरदन के नाम से जाना जाता है। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए अनिवार्य है। तो बच्चों इसके लिए हो जाएगा यानी कार्बन। यानी बच्चों क्या होगा इसका आंसर? कार्बन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है यानी खंड ब है जिसके अंदर हमें अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए हैं। यानी हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इनको एक लाइन में आंसर करना है। 11वां क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यानी भूमध्य सागरीय कृषि है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? तो बच्चों इसकी दो विशेषताएं देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिवेश, अनियमित वर्षा, हल्के तापमान, अनियमित स्थलाकृति और बड़े जल निकायों की निकटता से
प्रतिष्ठित है। दूसरा है बच्चों, इस प्रकार की खेती गहन, अत्यधिक विशिष्ट और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों में विविधतापूर्ण होती है। निर्वाह कृषि वाणिज्यिक खेती के साथ साथ होती है। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था भूमध्य सागरीय कृषि, उसके जो 2 पॉइंट थे ये हमने देख लिए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है फुटकर व्यापार क्या है, हमें बताना है बच्चों। तो ये भी हमारा 1 नंबर का सवाल है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा वह व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उत्पादों को सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। तो बच्चों ऐसा क्रियाकलाप जिसके अंदर जो उत्पाद होता है उसको सीधे ही किसके पास बेचा जाता है, उपभोक्ताओं के पास बेचा जाता है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है। तो हमें बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण यानी लाइट से चलने वाला रेल मार्ग कौन सा है। तो बच्चों वो हो जाएगा पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो किससे चलता है बच्चों, ये दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण यानी लाइट से चलने वाला रेल मार्ग है। अगला है डंप करने से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों हमें बताना है कि डंप करने से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा कारखानों, उद्योगों, टैंकरों, जहाजों और सीवरेज से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र और महासागरों में जमा करना। यानी कारखानों और उद्योगों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनको समुद्र या महासागरों में जमा करना ही बच्चों क्या कहलाता है, हमारा डंप करना कहलाता है। भारत में किन क्षेत्रों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। यानी भारत के कौन कौन से क्षेत्र है जिनके अंदर अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा इस तरह की बस्तियां आमतौर पर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। कभी कभी लोग सुरक्षा रक्षा कारणों से कॉम्पैक्ट गांव में रहते हैं, जैसे मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड में। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, परत भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है। यानी हमें बताना है कि जो भूमि है उसको परती क्यों छोड़ा जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा आराम करने और नवीनीकरण के लिए जो भी भूमि है उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो बच्चों, परती भूमि क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। यानी भूमि को परती इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि क्या हो जाए बच्चों, नवीनीकरण, यानी उसके ऊपर एक नई मृदा की परत आ जाए। अगला है बच्चों GAIL यानी गेल क्या है, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा गेल दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी में से एक है। यानी दुनिया की जितनी भी गैस कंपनियां हैं प्राकृतिक गैस की, उनमें से सबसे बड़ी एक कंपनी है, उसका नाम क्या है बच्चों, गेल है। यानी ये दुनिया की एक सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला है बच्चों छोटी लाइन में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। यानी बच्चों जो नैरोगेज लाइन होती है उसकी 2 जो पटरियां होती है उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसकी हमें लंबाई बतानी है। तो बच्चों ये होती है 2 फीट और 6 इंच। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों 2.5 इंच, कितना हो गया बच्चों, 2.5 फीट हो गया। 2.5 इंच क्या, 2.5 फीट कह सकते हैं हम। कितनी होती है बच्चों, 2.5 फीट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों 12/6 यानी 18 इंच हो गया। और ऐसे बोले तो 2 फीट और 6 इंच हो गया। साथ में अगर mm में बताएं तो बच्चों इसकी होगी 762 mm और साथ ही बच्चों 2 फीट यानी 610 mm भी होती है। अगला है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो 18 तो हो गए, 19वां क्वेश्चन है चलवासी यानी खंड से की बात करें तो लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यानी हमें थोड़ा सा 2-3 लाइनों में उत्तर देना है। तो 19वां क्वेश्चन है चलवासी व वाणिज्य पशुपालन में 4 अंतर लिखिए। यानी चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन में 4 अंतर हमें बताना है। और ये भी बच्चों कितने नंबर का है, हमारा 4 नंबर का यानी 2 नंबर का सवाल है। अगला है बच्चों स्वच्छ उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, ये हमें बताना है। ये भी बच्चों हमारे लिए 2 नंबर का सवाल है। ये आप अपने स्तर पर देख लेना क्योंकि बड़े क्वेश्चन हैं। इस वीडियो के अंदर अगर हम सारे क्वेश्चन के आंसर बताएं तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप
इन बड़े क्वेश्चन को, लघुतरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन को अपने लेवल पे देख लें। अगला है बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए, यानी भारत के जितने भी नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र हैं उनके नाम लिखने हैं। साथ में नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में भी हमें बताना है। तो बच्चों ये भी हमारे लिए 2 नंबर का सवाल है। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, यानी सतत पोषणीय विकास क्या होता है इसको हमें समझाना है। ये भी हमारे लिए 2 नंबर का सवाल है। मानव विकास के 2 उपाय बताइए, यानी मानव का विकास कैसे किया जा सकता है इसके हमें 2 उपाय बताने हैं। ये भी बच्चों 2 नंबर का सवाल है। अगला है, नगरीय गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विवेचन कीजिए, यानी नगर के अंदर, यानी जो बड़ी सीटें होती है उनके अंदर जो गंदियां होती है, बस्तियों के अंदर गंदगी होती है, उनमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चों ये भी हमारे लिए 2 नंबर का सवाल है। अगला है निबंधात्मक क्वेश्चन, यानी खंड द है, उसके अंदर हमें ऐसे टाइप में क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी सारे क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर के हैं। इन्हीं 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी बच्चों कोई भी 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उनका हमें वर्णन करना है। ये बच्चों 3 नंबर का सवाल है, निबंधात्मक सवाल है, इसलिए बच्चों अथवा में और क्वेश्चन है, यानी या तो ऊपर वाला करना है हमें या इसके नीचे वाला करना है। तो अथवा का नाम है बच्चों पनामा नहर व स्वेज नहर का हमें संक्षिप्त में आंसर देना है, यानी हमें बच्चों कम से कम 200 शब्दों में तो इसका आंसर देना ही है, यानी 25 में हमें 2 सवाल है, दोनों में से कोई एक ही करना है क्योंकि बच्चों अथवा में है और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन करो, यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, इसकी जो भी अवस्थाएं होती है और प्रावस्थाएं होती है उनका हमें वर्णन करना है। तो बच्चों ये भी 3 नंबर का सवाल है। साथ में इसमें एक अथवा में और क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए, यानी जो भी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनका हमें बच्चों वर्गीकरण करना है, यानी कौन कौन सी है उनके बारे में हमें बताना है। अगला है सवाल है बच्चों, भारत के, यानी क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसके अंदर हमें मैप दिया है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्रों को दर्शाइए, यानी हमें बच्चों जो विश्व का मानचित्र है उसके अंदर हमें ये जो कुछ नाम दे रखे हैं 4, इनको हमें उसमें दर्शाना है। तो बच्चों पहला नाम है हमारा मैक्सिको, दूसरा नाम है मलेशिया, तीसरा नाम है अफ्रीका और चौथा नाम है बच्चों भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य। तो चलो बच्चों इनको हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, हमें इन जो विश्व का मैप है उसके अंदर इनको दर्शाना है। तो बच्चों चलो एक बार मैप को देख लेते हैं। पहला है बच्चों हमें बोला है मैक्सिको, यानी मैक्सिको बच्चों ये जो जगह है इस जगह को क्या बोलते हैं? मैक्सिको, यानी हमें इन वर्ल्ड मैप के अंदर एक तो मैक्सिको फिल करना था, तो मैक्सिको बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अफ्रीका, ये जो पूरा महाद्वीप दिख रहा है बच्चों ये पूरा कौन सा हो जाएगा अपना? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अफ्रीका, यानी पूरा कौन सा महाद्वीप हो गया? ये अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद हमें बोला है मलेशिया, यानी हमें बच्चों मलेशिया बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों ये 2 टुकड़ों में है, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, दोनों मिला के क्या कहलाती है बच्चों? ये मलेशिया कहलाती है। अगला है बच्चों हमें बोला है भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको बताना है। तो बच्चों ये जितने भी राज्य इधर है वो सारे कौन से हो जाएंगे? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य हो जाएंगे। इसके अंदर बच्चों हम लिख सकते हैं कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो हमारा असम आ जाएगा, उसके बाद हमारा मेघालय आ जाएगा, एक हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, साथ ही बच्चों मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा और बच्चों नागालैंड भी हो जाएगा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो बच्चों ये हमारे उत्तरी पूर्वी
राज्य होंगे जिसको हमें विश्व का जो मैप है उसके अंदर दर्शाना था। पहला हमारा मेक्सिको था, दूसरा हमारा अफ्रीका था, तीसरा बच्चों हमारा मलेशिया हो गया और चौथा जो भारत है उसके उत्तरी पूर्वी राज्य हमें बताने थे। तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्य है, इनको हमें इस साइड में दर्शाना है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 28वां सवाल है जिसके अंदर भी हमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को दर्शाइए, यानी हमें बताना है कि ये जो 4 कारखाने दे रखे हैं ये कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो बच्चों इसके अंदर पहला है बरौनी, दूसरा है डिगबोई, तीसरा है कोची और चौथा है बच्चों जामनगर। चलो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं कौन सा कहाँ पर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें बोला है बरौनी, यानी ये जो बिहार है बच्चों, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा बरौनी हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक हमें बोला था डिगबोई, तो बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा अपना डिगबोई, जो किसके अंदर हो गया बच्चों, ये असम राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ है बच्चों डिगबोई, असम राज्य के अंदर स्थित है। और बरौनी हमारा कहाँ पर है बच्चों, ये जो बिहार है इसके अंदर स्थित है। अगला बच्चों हमें बोला है जामनगर, तो ये हमारा जो गुजरात है इसके अंदर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जामनगर कहाँ पर हो गया बच्चों, ये हमारा जो गुजरात राज्य है उसके अंदर हो जाएगा। और बच्चों एक नाम और बोला है कोची, तो कोची किसके अंदर है बच्चों, केरल के अंदर है। तो हमारा जो कोची है वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, केरल के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों आज हमने जो कल होने वाला है भूगोल का कक्षा 12 का जो एग्ज़ाम है 40 नंबर का होगा, उसके जितने भी सवाल थे उन सबको हमने एक बार अच्छी तरीके से कर लिया। और साथ ही हमने भारत और वर्ल्ड के मैप में जितने भी नाम दे रखे थे उन सभी को हमने बड़ी आसानी से दर्शा दिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।